जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल BSPHCL में। जो टारगेट फॉर BSPHCL है, जिसमें हम लोग BSPHCL का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो हम सेट बना रहे हैं, उस सेट का आज छठा भाग है। तो आइए हम छठा भाग शुरू करते हैं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो आइए पहला हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1651 में मुगलों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से किस स्थान पर व्यापार करने के लिए कारखाना बनाने की अनुमति दी गई? तो कहाँ पे कारखाना बनाने की अनुमति दी गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कासिम बाजार। कासिम बाजार। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपको पता ही होगा, करो या मरो आंदोलन जो है, करो या मरो आंदोलन जो है, ये आपको करो या मरो आंदोलन जो है ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। बिहार के कुल कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ये आपको पता है कि ये 40 है। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की द्वितीय विशेषता कहा गया है? तो ये होगा आंसर आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? तो किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, माने गलत मिलान कौन सा है? तो इसमें गलत मिलान है आपका सनारी गिरी परियोजना गुजरात, ये गलत है, बाकी सब ये तीनों सही है। आइए नेक्स्ट, हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो सवेरा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये हरियाणा ने प्रारंभ किया है। हाल ही में किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल किसने लॉन्च किया है? तो मिशन उत्कर्ष पहल ये जो है A और B यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय दोनों ने मिलकर किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये शिमला में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास का उदाहरण है दिनहीन जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द विस्मरण है। कौन है? विस्मरण है। कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? तो ये हो जाएगा आपका छलावा में आवा प्रत्यय है। हिंदी की बहुचर्चित पत्रिका सरस्वती के संस्थापक कौन है? संपादक कौन है? सरस्वती के संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। लड़कपन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो लड़कपन में पन प्रत्यय का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो अश्व होता है, तुरंग होता है, सैंधव होता है, लोचन नहीं होता है, लोचन आँख का होता है, तो ये हो जाएगा आपका लोचन। लड्डू दीपक ने खा लिया वाक्य का शुद्ध रूप है। लड्डू दीपक ने खा लिया वाक्य का शुद्ध रूप है दीपक ने लड्डू खा लिया, ये शुद्ध रूप इसका है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो कवितावली जो है ब्रज भाषा की रचना है। दिए गए विकल्प में से वक् जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वक् जाल का संधि विच्छेद होगा वाक जोड़ जाल संधि विच्छेद होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो शब्द का समानार्थी होगा भूप मही। आगे कह रहा है, वी ऑलवेज हैव टू बोर्ड मीटिंग इन मॉर्निंग। नेक्स्ट है, इसका सिनोनिम्स है इम्पोज का सिनोनिम्स होता है फोर्स। इम्पोज का होता है फोर्स। नेक्स्ट है, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग का सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका। इसका आंसर हो जाएगा एगोनी। नेक्स्ट है, मिल्क एंड वाटर का अपॉर्चुनिट वर्ड हो जाएगा मिल्क एंड वाटर का हो जाएगा वेक आइडिया। द इनकरेक्टली गलत स्पेलिंग को छांटना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड को छांटना है, तो इनकरेक्टली हो जाएगा आपका पार्लियामेंट। करा है रीजनिंग सेशन में
आधा जो है उत्तर की ओर 500 मीटर, यानी कि उत्तर की ओर 500 मीटर गई चलती है। फिर बाएं मूर्ति है, बाएं मूर्ति और 250 मीटर चलती है। तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में किस दिशा में, यहाँ से ये किस दिशा में, तो यहाँ से हमारा इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा में, नॉर्थ वेस्ट दिशा में, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा आंसर हो जाएगा। 19 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन था? 19 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन था? तो 19 अप्रैल 2020 को आपका देखिए यहाँ पे कह रहे 19 अप्रैल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 19 प्लस में 1900 का कोड 0 प्लस में आपका 120 ईयर, 1900 से कटाएंगे तो 120 प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको 120 में 4 से लीप ईयर निकालिएगा तो 30 लीप ईयर हो जाएगा, प्लस आपका अप्रैल का कोड हो जाएगा 0, इसको ऐड करके दीजिएगा 7 से भागा, तो ये आएगा आपका 100 ये आएगा 120 19 139 139 या 169 169 में 7 से भागा कीजिएगा, 7 दूना 14 2 9 7 चौका 28 एक बचा, तो एक बचा तो हम लोग संडे से यूज करते हैं, संडे से निकालते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रविवार। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। दिए गए कथन में हमारा कार्यालय हमारा कार्यालय 6ठी मंजिल पर स्थित है। यदि इमारत में 2 से अधिक मंजिल है तो उसमें लिफ्ट होगी, 2 से अधिक मंजिल है तो उसमें लिफ्ट होगी। तो पहली मंजिल के अंत तक प्रत्येक मंजिल तक लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है, 5वीं मंजिल पर लिफ्ट नहीं है, यानी कि 1 नंबर सही है, यानी कि 6ठा मंजिल से ज़्यादा होगा तो उसमें लिफ्ट होगा, तो 1 मंजिल में भी लिफ्ट होगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है, नीचे दिए कथन में दोनों निष्कर्ष को पढ़िए और देखिए। नैना माही से पेन मांगती है, नैना जो है माही से पेन मांगती है, यानी कि नैना के पास पेन नहीं है, एकदम सही है कि नैना के पास पेन नहीं है, नैना कुछ लिखना चाहती है इसलिए पेन मांग रही है, तो ये हमारा दोनों जो है निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक पार्क में निखिल, यहाँ पे हो जाएगा निखिल, एक पार्क में एक लड़के से मिला है, वह लड़का निखिल का पहचान अपने पिता के छोटे भाई के रूप में, पिता के छोटे के भाई के रूप में करवाता है। तो निखिल का उस लड़के से क्या होगा? तो निखिल उस लड़का का क्या होगा? अंकल होगा। क्या होगा? अंकल होगा। आगे है श्रृंखला में YX घट रहा है 23 है, तो 23 है तो आपका 22 होगा, भी होगा। C 3 6 9 12 हो जाएगा, तो आपका 3 6 9 12 L हो जाएगा, VL हो जाएगा, VL हो जाएगा। और कह रहा 3 6 9 12 VL 12, यानी कि हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। इस श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा? तो 12 दूनी 24 24 12 36 12 48 होगा। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 जी होगा। 48 जी किस में है? इसमें है, तो हमारा आंसर बी नंबर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? दी गई श्रृंखला में इसमें आपका 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48 दूना 96, यानी कि 96 आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो इसमें चारों में से ऑप्शन रख के बनाना है, तो हम देखेंगे 4 गुना 9 भागा 3 प्लस 4, तो 4 3 से भाग करेंगे तो ये 4 गुना 3 प्लस 4 4 चौका 4 3 12 4 16, यानी कि गुना भागा प्लस, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब अगर निम्न से बेजोड़ छाटिए, इसमें से अलग छाट देना है, तो इसमें से अलग आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से अलग आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा आंसर। CPU पढ़ने या लिखने का कार्य करने के लिए किस मेमोरी के साथ सीधे इंटरेक्ट करता है? तो ये प्राथमिक मेमोरी के साथ। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? तो वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली ने किया है, कंप्यूटर साइंस में VoIP का मतलब क्या होता है? VoIP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आवाज़। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो HTML ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो 1 टेराबाइट जो है 1024 × 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो लिनक्स जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये कॉस्मोस या ब्रह्मांड नहीं है। नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल ब्लॉकिंग करें। क्या ब्लॉकिंग करें? तो फायरवॉल में ब्लॉकिंग करें। नेक्स्ट है डैश कंप्यूटर डेटा स्टोरेज एक रूप है जिसे सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है। तो क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम।
डैश डैश डेटा प्रकार और उनके बीच संबंधों को परिभाषित करता है। कौन करता है? तो आपका डेटा परिभाषा भाषा। नेक्स्ट है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया है? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार जो है कौन किया है? आपका डगल एंजेलेबर्ट ने किया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में ALU का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में ALU का अर्थ है अंकगणितीय तर्क इकाई। जेम्स और गोसलिंग ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की है? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की है? तो ये हो जाएगा आंसर जावा। डैश आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है। कौन? तो इंटरनेट जो है वैश्विक प्रणाली है। नेक्स्ट आ रहा है डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? डॉट मैट्रिक्स जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है मुद्रा का उदाहरण है। उच्च गति प्रत्यावृत्ति में किस प्रकार का घूर्णन रोटर प्रयुक्त होता है? किस प्रकार का रोटर प्रयुक्त होता है? तो बेलनाकार ध्रुव प्रकार का होता है। भू इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त ताम्र प्लेट की मोटाई कितनी होती है? 3.15 mm। एक नियत डीसी स्रोत में डीसी मोटर की गति को एक नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तक यानी कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है? तो ये संकर्त यानी कि चॉपर का उपयोग किया जाता है। किसी प्रेरण मोटर में ध्रुवों को दुगुना करने पर गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्रुवों को दुगुना करने पर गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गति आधी हो जाएगी। पर विद्युत की गति कितनी होती है? विद्युत की गति जो होती है 186.0 मील सेकेंड होती है। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर का कौन सा घटक दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर पर आरोपित किया जाता है जो आर्मेचर कुंडलन के धारा को एकत्र करता है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कार्बन ब्रश। नेक्स्ट है विद्युत केबलों की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण नहीं है? किस प्रकार की? तो इन्हें इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि यह मूल्य ज्वाला मंदक गुणों के साथ हस्तक्षेप न करे। जी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आकार के तार में उच्चतम धारा को वहन करने की क्षमता होती है? किस प्रकार के तार में वहन को उच्चतम यानी कि 4 गेज के तार को 200 वोल्ट के फेज वोल्टेज वाले 3 फेज ब्लाइंडर स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए लाइन वोल्टेज क्या होती है? तो लाइन वोल्टेज आपका 415.7 वोल्ट होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ किससे बनाए जाते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ जो है लोहा, निकेल और कोबाल्ट से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है किस 3 फेज प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा सिग्नल फ्रीजिंग का प्रभाव नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? तो आपका यहाँ पे बी। मोटर रनिंग स्थिति से लगातार चलती रहेगी। केबल के यहाँ देखिए केबल के पैरावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक में प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो केबल की ग्रेडिंग कहा जाता है। जेनरेशन मोड में प्रचालित प्रेरण मशीन की गति क्या होती है? तो जेनरेशन मोड में क्या होती है? तो दोस्तों आपका तुल्यकालिक गति से ऊपर चलती है। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग डैश के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो कर्षित कठोर तांबा के बने होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सूत्र डीसी मोटर में अधिकतम दक्षता पर रूप को धारा व्यक्त करता है? कौन सा धारा व्यक्त करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर आपका पूर्ण धारा गुणे स्थिर हानि बटा पूर्ण ताम्र हानि। आगे कह रहा है तुल्यकालिक मोटरों में विशेष रूप से शक्ति गुणक संशोधन उपकरण के रूप में नियोजित करने पर उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सी यानी कि सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से एनालॉग एमीटर की तुलना में डिजिटल एमीटर का एक लाभ क्या है? तो लाभ क्या है? तो एनालॉग मीटर की तुलना में अधिक सटीक पाठ्यांक रीडिंग करता है। जिस ट्रांसफार्मर का कोई नुकसान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। यूनिवर्सल मोटर का प्रारंभ बल अघूर्ण होता है 450% टॉर्क से। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में कौन सी मोटर उच्च प्रारंभ बल अघूर्ण विकसित करने में सक्षम है? तो कौन सा सक्षम है? तो आपका रिपल्शन मोटर। नेक्स्ट है
किसी परिणामित्र में द्वितीयक में प्रेरित ईएमएफ की किस राशि से सीधे समानुपाती होता है? किस राशि से सीधे समानुपाती होता है? तो आपका सी हो जाएगा कोर क्षेत्र में फ्लक्स है। IEEE नियमों के अनुसार 3 वायर डीसी परिपथ में धनात्मक के लिए गैर लचीले केबलों के कोर की रंग पहचान है। क्या पहचान है? तो आपका लाल रंग पहचान है। कार्यालयों और अन्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किस प्रकार के प्रकाश की अनुशंसा की जाती है? तो अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश की अनुशंसा की जाती है। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग शेडेड सिस्टम में वस्तु पर कितना प्रकाश आता है? तो कितना आता है? तो 60 से 90% आता है। किस प्रकार का प्राइमर मूवर अल्टरनेटर के लिए उच्च गति प्राइम मूवर में लिया जाता है? तो आपका हो जाएगा गैस टरबाइन में लिया जाता है। अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर को डैश को कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। किसको कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है? तो आपका भंवर धारा हानि को कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। BIS नियम के अनुसार मीटर बोर्ड और मध्य स्विच बोर्ड को जमीन सतह से डैश की ऊंचाई तक फिट किया जाता है। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर फिट किया जाता है। VIR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो VIR का पूर्ण रूप होता है वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। आगे है, यदि आउटपुट 25 kV और हानि 2 kV हो तो एक प्रत्यावर्ती की दक्षता क्या होगी? तो दक्षता होगी 92.6%। AC की तुलना में DC का लाभ है। AC की तुलना में DC कोई कोरोना निकटता स्किन प्रभाव नहीं। आगे है, विभक्त कोर के साथ एक धारा परिणामी जब रिकॉर्डिंग मीटर के साथ प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो ये क्लैंप मीटर कहलाता है। आगे निम्नलिखित में किस प्रकार के डायोड को दर्शाया गया है? तो ये किस प्रकार के डायोड को दर्शाया गया? तो फोटो डायोड को दर्शाया गया है, फोटो डायोड को। नेक्स्ट है, यदि लाइन वोल्टता 252 वोल्ट हो और लाइन धारा 6 एम्पियर हो तो 3 कोण आयोजित डेल्टा कनेक्टेड 3 कला फेज प्रणाली में कला वोल्टता क्या होगी? तो कला वोल्टता क्या होगी? तो 252 वोल्ट होगी। नेक्स्ट है, चित्र में दिखा गया क्रोध प्रकार के परिणामित्र में कुंडलन अत्यधिक का भार का मिलान करे तो ये मिलान करे तो ये क्या हो जाएगा? मिलान आपका बेलनाकार कुंडलन का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकेंद्र सब स्टेशन नहीं है? कौन सा सब स्टेशन नहीं है? ओवरडोर सब स्टेशन। कह रहा है किसी अक्ष के पारित एक बल का टर्निंग और ट्विस्टिंग अघूर्ण कहलाता है। ट्विस्टिंग अघूर्ण क्या कहलाता है? तो टॉर्क कहलाता है। ये चित्र में दिखाया गया है कि परिणामित्र के साथ प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पुर्जों को पहचानें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसका श्वासक, यानी कि ये ब्रीदर है, ये ब्रीदर का है। अब कह रहा है नेक्स्ट, यदि 1800 मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध धारा होता है तो 300 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो 300 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 15 ओम होगा। नेक्स्ट है, बोकेलाइट क्या है? तो बोकेलाइट एक विद्युत रोधक है। फेज के उदासीन तार के शॉर्ट होने पर क्या प्रभाव होगा? तो उच्च धारा प्रवाह में आग लग जाएगी। समानांतर में जुड़े 50 ओम प्रतिरोध, 100 ओम प्रतिरोध और 150 ओम प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो कुल प्रतिरोध इसका हो जाएगा 27.27 ओम। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होने पर या बहुध्रुवीय चुंबकीयकरण के लिए किस प्रकार की चुंबकीकरण विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो धनात्मक चुंबकीय क्षेत्र का किया जाता है। प्रदत्त आकृति में किस प्रकार की तार स्थापन प्रणाली को दर्शाया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रणाली को दर्शाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दर्शाया गया है ज्वाइंट बॉक्स तार प्रणाली को दर्शाया गया है इस पिक्चर में। नेक्स्ट है, अर्धतरंग दृष्टिकारी ज्या तरंग का आकृति गुणक क्या होता है? तो होता है √2π/√3 होता है। जब भार की बिजली की मांग बढ़ जाती है, बिजली की मांग बढ़ जाती है तो 2 या अधिक ट्रांसफार्मर का परिचालन किस रूप में किया जा सकता है? तो ये समानांतर के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक स्वीकार्य सीमा के भीतर परिणाम पाने के लिए ऊर्जा मापी लगाकर त्रुटियों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऊर्जा मापी अंशांकन कहा जाता है।
इनमें से किस प्रणाली में 3 कला शक्ति का मापन द्विवाट मापी विधि से नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 3 कला 4 तार असंतुलित भार। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, यदि अधिकतम वोल्टता 23/23√2 वोल्ट है तो एक ज्या तरंग के शिखर गुणक का मान क्या होगा? तो ज्या तरंग के शिखर गुणक का मान 1.414 होगा। यदि एक 0 परिसंचरण लाइन की लंबाई इतना किलोमीटर है और लाइन की वोल्टता 20 kV से 100 kV के है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मध्यम संचरण लाइन कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक में सबसे सरल और सबसे सस्ता फिल्टर परिपथ है? तो इसमें हो जाएगा आपका संधारित्र इनपुट फिल्टर। तो आज का हमारा ये सेट खत्म हुआ दोस्तों। जय हिंद।